अभी एक यही का माफिया जिस तरीके से तांडव मचाया है और उसके बाद उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो मुख्यमंत्री के पैर के नीचे, मुख्यमंत्री के जनपद में उस माफिया का आतंक डेली पेपर और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्ला रही है, यहाँ तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं। अरे देखिए, या तो माफिया ऊपर चलेगा या तो यूपी से बाहर चलेगा। यही तो घूम तो रहा है माफिया। माफिया जब गोरखपुर में घूम रहा है, जब यहाँ माफिया का सफाया, जब सफाई पूरा ये पूरा जनपद जान रहा, पूरा बता रहा है। आए दिन गुंडागर्दी, सड़क पर दौड़ा के गोली मार देना, बेटियों और बहनों के साथ बलात्कार कर देना। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। इनके पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर चलाई, उसको उन्होंने 112 कर दिया। यहाँ पे जो खाद कारखाना बना, उसकी जमीन किसने तलाशा, किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। यहाँ जो एम्स बना, जमीन किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही उपाध्याय जी को खतरा है। वो बागपत के एसपी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कप्तान साहब, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, आपके एक गनर से काम चलने वाला नहीं। बोले क्यों? तो बोले कि हमें हमारे अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही जाने खतरा है, कहीं भाजपा के लोग मेरी काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी फिर नहीं आने वाली है। अब गई तो सदियों के लिए गई, अब फिर नहीं आएगी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के लिए एक अच्छा रोजगार और व्यवसाय लेकर के आएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है इस बार 27 में। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्ति पाने के लिए, इनके लूट, भ्रष्टाचार और बलात्कार से मुक्ति पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। 24 में जिताई और 27 में भाजपा से मुक्ति पाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% आ रहे हैं और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार का कहना है कि आपके सरकार में एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया होता था और मेरे सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल। हंसी आ रही है, हमें बात सुन करके हंसी आ रही है कि अभी जिस जनपद में, जहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, गोरखपुर में नौकायन पे, सौभाग्य कहिए कि या दुर्भाग्य कहिए, मुख्यमंत्री महोदय यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पे अभी एक यहीं का माफिया जिस तरीके से तांडव मचाया है और उसके बाद उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो मुख्यमंत्री के पैर के नीचे, मुख्यमंत्री के जनपद में उस माफिया का आतंक डेली पेपर और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्ला रही है, यहाँ तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं। अरे देखिए, या तो माफिया ऊपर चलेगा या तो यूपी से बाहर चलेगा। यही तो घूम तो रहा है माफिया। माफिया जब गोरखपुर में घूम रहा है, जब यहाँ माफिया का सफाया, जब सफाई ये पूरा जनपद जान रहा, पूरा बता रहा है। आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, ये देश, ये जिला जान रहा है, ये प्रदेश जान रहा है, वो माफिया घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जब गोरखपुर में आप विफल हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, आए दिन गुंडागर्दी, सड़क पर दौड़ा के गोली मार देना, बेटियों और बहनों के साथ बलात्कार कर देना। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। इनके पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर चलाई, उसको उन्होंने 112 कर दिया। ठीक है, इनके पास क्या है जो हम लोगों ने लाया? जैसे हमारे पुलिस के लिए हमने गाड़ी लाया, हमने 100 नंबर लाया। आज उस गाड़ी का मेंटेनेंस के अभाव में गाड़ियाँ खटारा बन चुकी हैं, मेंटेनेंस कुछ नहीं हुआ। आप जहाँ खड़े हैं, जो कहते हैं लोग कि 4 लेन जो नौकायन की दिख रही है, योगी जी ने बनवाया, यह वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक कार्य है। अखिलेश यादव ने बनवाया। ये जो 4 लेन, ये जो 4 लेन पैडलेगंज से चल रही है, ये अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। गोरखपुर में अभी मेरे एक साथी ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित साथी ने कहा, उनकी बातों को रखा, यहाँ पे जो खाद कारखाना बना, उसकी जमीन किसने तलाशा, किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। यहाँ जो एम्स बना, जमीन किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 लेन सड़क जो बनी, अच्छा बोल रहे हैं नेताजी, सवालों सुनिए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, रोड पे है, चले जाएंगे रोड पे, इधर आइए, पहले पास तो आइए। आपने इतना काम किया, 17 में भी आप यही दोहरा रहे थे कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, रिकॉर्ड समय में हमने आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, आपने खूब विकास किया था। आप 17 में हारे, 19 में 5 सीट पाए, फिर आप 22 में हारे और आप 24 में सीटें आपकी बढ़ी हैं। 27 में आप बताइए 12 और 17 की 2 उपलब्धियां जिसे लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपनी पुरानी उपलब्धियां जिसपे जनता आपको वोट देगी। हमारे उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता, भोली भाली जनता है ये जो हिंदू और मुसलमान के ये जो
मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के तहत जो है इन्होंने सब जगह दिखा करके कि देखना हिंदुओं अलर्ट हो जाओ, यहाँ तुम लोग खतरे में रोकेंगे। हो। आपने कहा भोली भाली जनता, हमारा प्रियम्बल ही शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, जो लोकतंत्र में सबसे मजबूती वाली बात होती है वो जनता होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। उसी में आप 17 में भी गए थे, आप 14 में भी गए थे, आप 19 में भी गए थे, आप 22 में भी गए थे, आप 24 में भी गए थे। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं भोली भाली जनता, वही जनता बीजेपी को 14 में 73 सीटें देती है, 19 में 62 सीटें देती है और 24 में 62 से 33 पर लेकर आ जाती है। और वही जनता 24 में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत देती है 37 सीट। तो भोली और जो कांग्रेस हमारे लाइन से आई 6 सीट वो अभी ले गई। आपको पता होगा कुछ 6 सीट में भी समाजवादी पार्टी का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनता बता चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जगह पे पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है। आज केवल निजीकरण, नौजवान इतने बेरोजगार हो गए 2018 के बाद। इन्होंने शिक्षक भर्ती की स्थिति देखी रहे हैं आप, जो भी भर्तियां हैं, जो कुछ बचे हैं जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं, वैकेंसी तो आ नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये बेरोजगारी बढ़ने की वजह है कि अपराध बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। जब बेरोजगार रहेगा तो निश्चित तौर पे दिमाग में अपराध आएगा। अभी पूरे सवाल से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। अभी आज आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, बागपत के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही उपाध्याय जी को खतरा है। वो बागपत के एसपी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कप्तान साहब मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, आपके एक गनर से काम चलने वाला नहीं। बोले क्यों? तो बोले कि हमें हमारे अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही जाने खतरा है, कहीं भाजपा के लोग ही मेरी हत्या न कर दें, इसलिए एक गनर की व्यवस्था और कर दीजिए। आप ये बताइए, अभी मेरे साथी ने कहा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो ब्राह्मण है। निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जिलाध्यक्ष जो इस सत्ता में और वह पीड़ित है अपनी ही सरकार में, तो बाकी की आप सोच सकते हैं क्या दशा होगी उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ा आपको उदाहरण मैं क्या दूं। रह गया सवाल ही, देखिए ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने का सजबाग दिखाया जाता है, बहुत दिन तक नहीं चलता है। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, इन्होंने जात को जात करके सिर्फ लड़ाने का काम किया, विकास किया नहीं, रोजगार दिया नहीं। जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं है, इनकी खुद की नहीं सुनी जाती है। ये बस इतना है कि जात की राजनीति खेलते हैं, बाकी सारा काम इनके भी ऊपर से चलता है। इनके यहाँ जितने भी, इनका कहना है कि हम 62 से 33 पर इसलिए आ गए कि आप लोगों ने गलत नैरेटिव फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इनका कहना है कि इससे हम लोग सबक सीखे, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और इनका कहना है कि 10 उपचुनाव हुआ और सीटों पर, और उसमें से हम 8 जीते और समाजवादी पार्टी 2 जीती। जिस तरीके से इन लोगों ने नग्न तांडव किया, उपचुनाव गुंडाई पूर्वक इन लोगों ने पूरी मतलब नंगा नाच इन लोगों ने किया, नंगा नाच। और नाच माने जैसे बताइए, जैसे मतलब बूथों पे हमारे जो वोटर थे उनको वोट डालने दिया गया, और नहीं तो मोहल्ले में पूरा आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्लाती, देखते रहे, टीवी पे पूरा देश देखा। तो सीसा मऊ करहल कैसे जीते? सुनिए ये सब कहाँ तक आप दबा पाएंगे, कितना दबाएंगे आप मोहल्ले में जाकर के कट्टा सजा के दरोगा जाकर के रोक रहा है कि आपको मैं वोट डालने जाने दूंगा, यही रुको, नहीं तो फिर तुम लोग फर्जी मुकदमे फंसा दूंगा। तो जहाँ लोग डर गए, जहाँ लोग थोड़ा कमजोर पड़ गए, वहाँ वोट नहीं पड़ पाया, और जहाँ पड़ गया, जहाँ लोग ताकत से लड़ लिए, वहाँ हम चुनाव जीत गए। दूसरी बात देखिए कि इन्होंने बहुत सही कहा कि काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी फिर नहीं आने वाली है, अब गई तो सदियों के लिए गई, अब फिर नहीं आएगी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के लिए एक अच्छा रोजगार और व्यवसाय लेकर के आएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। इस बार 27 में हम राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। एकदम 100% सत्य बोल रहा हूं। 27 में आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, लास्ट बता दीजिए। 27 में हम समाजवादी लोग अपने कर्मों के बल पे और उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता मुक्ति पाने के लिए, इनके लूट, भ्रष्टाचार और बलात्कार से मुक्ति पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुकी है।
24 में जिताई और 27 में भाजपा से मुक्ति पाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आ रहे हैं अखिलेश यादव 100% आ रहे हैं और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है।